एक शहर में एक आदमी रहता था। वह लोगों का हाथ पकड़कर उनका भविष्य बताता था। शहर में वह एक मंदिर में रहता था। मंदिर में लोग पूजा करने आते तो वह पेड़ के नीचे बैठा रहता और उसके पास आकर वह लोगों का हाथ देखकर उनका भविष्य बताता था। कुछ लोगों की बात सच हो जाती और कुछ की झूठ। कुछ उसे अच्छा समझते और कुछ बुरा, पर वह यह सब अपना धंधा बढ़ाने के लिए ही करता था। कुछ लोगों को तो वह इतना बेवकूफ़ बनाता था कि उनसे झूठ बोल बोल कर न जाने कितने पैसे लेता था और उनका काम भी नहीं बनता था। जो लोग दूर से आते थे वह उसकी बातों में आ जाते थे और जो उनसे पैसे देकर अपना काम करवाने के लिए कहते थे वह कहता था कि तुम मुझे पैसे दे दो, मैं हवन करूंगा और तुम्हारा यह काम हो जाएगा। वह कई तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाता था। कभी कहता कि मैं शादी करवा दूंगा, कभी कहता था कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम अपना भविष्य कैसे अच्छा बना सकते और अपने भविष्य को कैसे पहले से ही देख सकते हो। उसी शहर में एक जतिन नाम का लड़का आया। उसने उस ढोंगी पंडित को सारी बात सुनी और सभी को समझाया कि यह सब गलत है। अगर तुम्हें किसी पर भरोसा करना है तो भगवान पर करो। पंडित के चक्कर में पड़ना बेकार है। इन सबको कुछ नहीं पता होता। अगर इन्हें इतना ही ज्ञान होता तो यह अपना क्यों नहीं भला कर लेते। कोई उसकी बात नहीं समझता और उस पंडित के चक्कर में आकर बेवकूफ़ बनते जाते। एक बार जतिन ने सोचा क्यों न मैं इस पंडित की पोल इन्हीं लोगों के सामने खोलूं, तभी तो इन्हें मुझ पर विश्वास होगा। अगले दिन सुबह वह उस पंडित के पास आया और बोला, पंडित जी जल्दी चलिए, आपके घर में 3 चोर घुस गए हैं और उन्होंने आपकी पत्नी को उठा लिया है और उसके बदले में बहुत सारा पैसा मांग रहे हैं। पंडित यह सुनकर घबरा गया और जोर जोर से अपने घर की तरफ भागने लगा। घर आकर उसने देखा कि उसके घर पर बहुत सारे लोग जमा हैं और उसकी पत्नी भी सही सलामत है। वह जतिन से बोला कि तुमने मेरा बेवकूफ़ क्यों बनाया। जतिन ने कहा, तुम आज तक इन भोले भाले लोगों को पागल बनाते हो या तुम्हें पता नहीं चला। तुम सबका भविष्य बताते हो तो तुम्हें यह नहीं पता था कि तुम्हारे घर में आज चोर आने वाले हैं या नहीं। तुम सबकी मुसीबतों को टालते हो तो क्या तुम अपनी मुसीबत को नहीं पता कि आने वाली है या नहीं, या यह कोई नहीं जान सकता कि कल क्या होने वाला है। यह तो भगवान ही जानता है। तुम जैसे ढोंगी पंडित नहीं सभी लोगों को बात समझ में आ गई और वह उस पंडित के पीछे डंडा लेकर भागने लगे। पंडित वहां से ऐसे भागा जैसे कि घोड़े के सिर से सींग। कोई पंडित भगवान नहीं होता और न ही वह ग्रह जानता है कि हमें क्या मुसीबत है। हम खुद ही उसके पास जाते हैं और अपनी परेशानी बताते हैं और फिर हम कहते हैं कि उसे तो सब पता है। हमें ऐसे ढोंगी पंडितों से बचना चाहिए। यह कहानी हमें यही बताती है कि हमें ऐसे लोगों से बचना चाहिए। हमें अपने आप ही सब कुछ पता करना चाहिए, जिसके बाद आप हर परेशानी को हल पा सकते हैं। आपको अपनी परेशानी का हल खुद मिल जाता है।